नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अक्टूबर का महीना। ग्रह नक्षत्र जो बदल रहे हैं उनका आपके जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। आपके जॉब, कैरियर, हेल्थ, बिजनेस, एजुकेशन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सभी जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी को लेंगे, हर एक घर को लेंगे। उस पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियाँ क्या दिखा रही हैं वो सब लेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए, इस महीने हम देखेंगे तो कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उनमें से एक है गुरु का मकर राशि में आ जाना। गुरु जो है पहले कुंभ में थे, मकर में दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर शनि के साथ आपके 12वें भाव में मकर राशि में। इससे भी बड़ा परिवर्तन यह है कि दोनों के दोनों मार्गी हो जाएंगे। गुरु भी मार्गी होंगे, शनि भी मार्गी होंगे। गुरु मार्गी होंगे 18 तारीख को, शनि मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को। इसके बाद देखिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव आपका खाली है। चतुर्थ भाव में राहु चल रहे हैं वृषभ राशि में। पंचम, छठा और सातवां भी खाली है। अष्टम भाव में आप देख सकते हैं बुध अपनी ही राशि में है। बुध भी वक्री हैं 18 तारीख तक। बुध भी वक्री हैं 18 तारीख तक। और सूर्य मंगल आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक है और मंगल 22 तारीख तक कन्या राशि में अष्टम भाव में। इसके बाद सूर्य जो है भाग्य भाव में जाएंगे और मंगल जो है 22 तारीख को भाग्य भाव में जाएंगे तुला राशि में, नवम भाव में आपके। दसम भाव में शुक्र पहुंच रहे हैं, 2 अक्टूबर को ही पहुंच जाएंगे। दसम भाव में शुक्र केतु के साथ रहेंगे। एकादश भाव खाली और द्वादश भाव में गुरु शनि गोचर कर रहे हैं। गुरु जो हैं 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, जो वक्री चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, और शनि 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो आते हैं अब देखिए इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे बड़ी बात है गुरु और शनि का मार्गी होना। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पिछले 3-4 महीनों से लाइफ में कुछ रुकाव सा, ठहराव सा था। चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे रुक सी गई हों। कुछ लोगों को यात्राएं भी हुई, फॉरेन कंट्रीज, कुछ लोग। और स्वास्थ्य के मामले में भी एक ठहराव सा था। स्वास्थ्य पे खर्चा वगैरह भी, लाइफ में थोड़ा खर्चा भी बढ़ा हुआ था। कारण क्या था कि लग्न का ही स्वामी जो है 12वें भाव में है और वक्री है। तो ऐसे में थोड़ा सा लाइफ जो है ना रुक सी जाती है। तो अब उसमें एक स्पीड आएगी, चीज़ों में नयापन आएगा, कुछ लाइफ में बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे। क्योंकि लग्न लॉर्ड का वक्री होना, राशि के स्वामी का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता है। जिन लोगों की राशि है कुंभ, मतलब जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है, उनके लिए 7.5 की शुरुआत है ये। जिन लोगों का लग्न कुंभ है, लग्न का मतलब हुआ कि जन्म के समय पूर्व दिशा में कुंभ की नाम की राशि जो है, कुंभ राशि जो है उदय हो रही थी, उनके लिए 7.5 ही नहीं है। पर हाँ, शनि का गोचर 12वें भाव में बहुत बेस्ट नहीं मानते, ठीक ठीक मानते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि में है इसलिए। तो शनि क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहली बात तो वक्री से मार्गी हुए, ये अच्छी बात है। चीज़ों में थोड़ी स्पीड आएगी, हेल्थ में थोड़ा सुधार आएगा और कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। दूसरा, शनि 12वें भाव में है तो अपनी ही राशि में है, तो 12वें भाव से शुभ फल ही देंगे। 12वां भाव किस चीज़ का है? खर्चे का, अच्छी चीज़ों पर खर्च होगा। अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिष का है, चीज़ों में गहराई में जाने का है, तो वहाँ आपका ध्यान ले जा सकता है। इसके साथ साथ 12वां भाव जो है फॉरेन लैंड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का है। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में सोच सकते हैं। यात्राएं रह सकती हैं। अगर आप बाहर हैं, विदेश में हैं, आप फॉरेन में हैं, या फिर आप किसी तरह से मल्टीनेशनल किसी कंपनी से जुड़े हैं, भले ही अपने देश में हो, पर आपका जो काम है विदेशों से कुछ जुड़ा है किसी भी तरह से, या दूसरे स्टेट से भी जुड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं विदेशी हो गया। जरूरी नहीं है कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या लंदन, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम यही विदेश है। इंडिया में अगर आप रहते हैं और आप जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपका जो बिजनेस चल रहा है मुंबई से चल रहा है, तो मतलब कि महाराष्ट्र से है या हिमाचल से किसी तरह से है, तो वो कहीं ना कहीं विदेश ही हो गया एक तरह से। तो उस तरह का काम है तो बहुत बढ़िया है उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके साथ साथ गुरु और शनि दोनों साथ में हैं। तो गुरु क्या है यहाँ पर? धन के भी स्वामी है, लाभ के भी स्वामी है।
गुरु जो है वो द्वितीय भाव के भी स्वामी है। ये द्वितीय भाव है जो धन भाव बोलते हैं, जो वाणी का भी है, परिवार का भी है और लाभ के भी स्वामी हैं, जो आपका फ्रेंड्स का है, नेटवर्क का है और अवार्ड्स का है, जीवन में गोल का है, लक्ष्य का है। ये जो भाव है, दोनों का स्वामी कहाँ बैठा है? 12वें भाव में गया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देखिए आपकी फैमिली में से कोई बाहर जा सकता है, आपका कुछ सीनियर्स या बड़े लोग या आपके बड़े भाई की फॉरेन यात्रा हो सकती है, या उनको कहीं किसी काम बस जाना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फैमिली पर या फ्रेंड्स पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। अब ये खर्चा हमेशा पैसे का नहीं होता, कभी कभी एनर्जी का भी होता है। मतलब आपको कुछ सांत्वना देनी हो उनको, या उनको किसी तरह से कुछ समझाना हो, पर फैमिली के ऊपर और फ्रेंड्स के ऊपर, बड़े भाई बहनों के ऊपर कुछ एनर्जी या पैसा, कुछ चीज़ आपकी जा सकती है। इस चीज़ को दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि धन का जो आगमन है इस समय आपका बढ़ेगा अगर आप डोनेशन करते हैं, अगर आप, क्योंकि ये भाव दान का भी है, अगर आप डोनेशन करते हैं, अगर आप दान देते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म में थोड़ा रुचि लेते हैं, आपका विषय किसी तरह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, आश्रम से जुड़ा हुआ है और काल्पनिकता से जुड़ा हुआ है, तो आपको पैसे ज़्यादा आएंगे, उस चीज़ से पैसे आ सकते हैं इस समय। ये इस चीज़ को भी दिखाता है। यहाँ पे शनि का होना और गुरु शनि का साथ में होना, क्योंकि धन का स्वामी, धन का जो है वहाँ अदरवाइज खर्चा बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है कोई अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी जो है गुरु आए ना, इससे पहले तो आपके लग्न में ही चल रहे थे और फिर से लग्न में ही आ जाएंगे, पर अगले महीने वो यहाँ पर रहने वाले हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से जो गुरु की दृष्टियां हैं, देखिए गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि ठीक सामने इस भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु वहां पर उच्च के हैं, और तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है। रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ हो सकता है, खास करके महीने के उत्तरार्ध में 22 तारीख के बाद। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चतुर्थ भाव का जो कारक है जमीन के मामले में वो मंगल है, और वो 22 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में रहेगा सूर्य के साथ, क्योंकि एक राजयोगा बना रहा है, भले ही नीच का हो। तो 22 तारीख के बाद जमीन, घर, भूमि, वाहन, इससे लाभ हो सकता है आपको, या इस चीज का लाभ हो सकता है, खास करके जमीन, खेत, इस चीज के मामले में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश यात्रा के या स्थान परिवर्तन के योग आपके पूरी साल ही बने हुए हैं। गुरु की और शनि की संयुक्त दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर है। सर्विस जॉब लग सकता है, जॉब सर्विस की अगर आप तलाश कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब हो या सर्विस का जॉब हो, सर्विस जॉब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि ये भाव जॉब का ही होता है, सर्विस का ही होता है। ये भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है। ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखें, किससे पंगा नहीं, फालतू में पंगा ना लें। फालतू की बात पे कई बार होता है ना, ऐसी ही कोई खास बात नहीं होती, बात में बात बढ़ जाती है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि 6ठे भाव में बैठ को देख रहे हैं ये सारे ग्रह। तो 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो मतलब आप अपने शत्रु पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एक डॉक्टर हैं, आपका काम, आप एक वकील हैं, आपका काम ही रोग ऋण शत्रु से जुड़ा है, तो आपको लाभ हो सकता है, इसको भी ये बताता है। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव का स्वामी भी अष्टम में है, आपके सप्तम का स्वामी भी अष्टम में जा रहा है। कार्य का स्वामी मंगल जो है ना, मंगल देखिए तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी मंगल भी अष्टम में रहेंगे 22 तारीख तक। तो अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे ग्रह मिलकर धन भाव को देखेंगे। तो कहाँ से धन आ सकता है? आपकी संतान से धन आ सकता है, आपकी संतान अच्छा कर सकती है। आपकी क्रिएटिविटी से धन आ सकता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वजह से आपको धन आ सकता है, या धन में वृद्धि हो सकती है। कार्य का स्वामी अष्टम में जाकर धन भाव को देख रहा है, आपके जॉब बिजनेस में बदलाव आएगा कोई, चाहे वो चेंज ऑफ प्लेस आए, ट्रांसफर हो, या फिर आपका जॉब ही भले ही चला जाए, दूसरा जॉब लग जाए, पर कोई बदलाव ऐसा आएगा जो आपको धन दे सकता है, धन ला सकता है, धन के आने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ आपका स्पाउस, आपकी पत्नी, आपके इन लॉस के थ्रू आप कहीं धन की प्रोबेबिलिटी बनती है। धन की तो प्रोबेबिलिटी बनती है, पर मैरिज लाइफ के लिए इन लॉस के साथ रिलेशन के मामले में समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हैं? सूर्य और मंगल। मंगल तो जब अष्टम में बैठते हैं तो इन लॉस के साथ, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी के साथ रिश्तों को कमजोर करते हैं, तोड़ते हैं, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके मित्र का भी ये स्थान नहीं है, बुध उनके मित्र नहीं है।
तो उस मामले में समझने वाली बात है। अब देखिए जहां से फायदा हो रहा है वहीं रिश्तों को तोड़ना भी दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अब ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप उनके साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं, बना के रखते हैं, तो आपका कोई धन लाभ हो सकता है, अदरवाइज आप अपने होने वाले धन लाभ का ही नुकसान कर लेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। संसार कर्म प्रधान है, हम अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार चलते हैं, इसलिए ज्योतिष का कहा हुआ सत्य हो जाता है। पर अगर हम अपने जो सही है उसके अनुसार चलें तो कई बार अपना भाग्य हम बदल सकते हैं। बहुत से लोगों ने बदला भी है। देखिए हमारी कुंडली में अगर आप देखोगे 1, 5, 9 ये जो भाव हैं, ये भाव, एक भाव, पहला भाव जो है आपको दिखाता है, आपकी बुद्धि को दिखाता है। 5वां भाव आपके संतान को, क्रिएटिविटी को, पूर्व पुण्य को दिखाता है। 9वां भाव आपके पूर्वज, गुरु, पिता को दिखाता है। ये जो सारे भाव हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये धन के भावों से 12वें में है, 12वें भाव है ये। जैसे कि द्वितीय भाव से 12वां भाव कौन सा है? आप हो, आपकी बुद्धि है। और द्वितीय भाव किसका है? धन का है, पैसे का है। ठीक इसी वजह से छठा भाव जो नौकरी का है, जॉब का है, डेली रूटीन का है, उससे 12वां भाव कौन सा है? पंचम भाव है। और छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण है, 2, 5, 10। और 10वां भाव देखोगे तो 10वां भाव से 12वां भाव कौन है? नवम है, पिता का है, पूर्वजों का है, गुरुओं का है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि ये भाव इनसे 12वें में है, 12वें भाव है। तो अगर आप इस भाव पर ज्यादा ध्यान दोगे, अगर आप इस बात पे, धन पे ज्यादा ध्यान देते हो, तो आप अपने ऊपर जो है फोकस कम कर सकते हो। अगर आप नौकरी, जॉब, रूटीन पे ध्यान दोगे तो क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आती ही तब है जब आप थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो, तभी कोई नया आइडिया आएगा ना। या फिर बहुत ज्यादा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में, ईगो पे ध्यान दोगे तो धर्म छूट सकता है, कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है। तो इनका एक बैलेंस जरूरी है। बैलेंस आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो। अगर आप इसको फोकस बनाओगे तो ये जाता है, पर अगर आप इसको फोकस बनाओगे, धर्म को, ज्ञान को, गुरुओं को, तो ये स्वतः आ जाएगा। क्यों? इससे तो ये दूसरा है ना, लग्न से तो ये दूसरा है, 5 में से तो छठा दूसरा है। तो फोकस हमको 1, 5, 9 पे करना है, ना कि धन पर, जॉब पर और स्टेटस पर। वो रिजल्ट में आना चाहिए। अगर आप उसको फर्स्ट चॉइस बनाओगे तो दूसरी चीजें जा सकती हैं। ये ज्योतिष से खाता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है वो भी, ज्ञान भी ज्योतिष से आता है निकल के। ये सिर्फ प्रेडिक्शन का नहीं है, इसमें बहुत सारा ज्ञान भी है। खैर हम आगे शनि गुरु को हमने देख लिया। शनि की दृष्टि देख लेते हैं, गुरु की हम देख चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके धन भाव पर, आपके वाणी के भाव पर है। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि छठे भाव पर है, जिसके रिजल्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके पिता के भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर जो दृष्टि है, वाणी को मधुर रखिए। ऐसी वाणी बोलिए जिस मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देखिए सत्य कहिए, पर सत्य को भी कई बार हम कई तरह से कह सकते हैं। जब आप सत्य, जैसे बच्चा ही है आपका और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बाय चांस, तो आप उससे अगर ये कहेंगे भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो उनके मन में ये बैठ सकता है कि भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, सभी यही कहते हैं, मतलब मैं हूँ ही ऐसा, मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये सत्य है, पर क्या ये सत्य से आपको फायदा होगा? क्या बच्चे का फायदा होगा? क्या समाज का फायदा होगा? फिर ये कैसा सत्य है जिससे ना आपका फायदा हो रहा ना बच्चे का हो रहा? सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो उसमें कैसी सुंदरता आ रही है? तो सत्य का कहने का अर्थ ये नहीं था कि आप, सत्य का अर्थ कहने का यही था कि भाई जो है वो कहो, पर उसकी पॉसिबिलिटी को कम मत करो, जो हो सकता है, जो वहां से निकल सकता है। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो आप उसको कहीं ना कहीं ये मत कहो वो नहीं पढ़ता है, उससे कहो कि भाई अभी मेहनत करेगा, ये अभी और अच्छा करेगा, बहुत कुछ कर सकता है, अभी थोड़ा मेहनत कर रहा है, इस वजह से उतना हो नहीं पा रहा। अगर ये ज़्यादा मेहनत करेगा तो सबसे आगे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत तो कर ही रहा है, और फिर वो ज़्यादा मेहनत करेगा और सबसे आगे निकल भी जाएगा, तो ये भी सत्य है। तो रट्टा मत मारो सत्य को। ये वाणी के भाव पे आ रहा है ना, इसलिए ये हर चीज में आ जाता है, रिलेशन में भी आ जाता है, पति पत्नी में भी आ जाता है, जॉब में भी आ जाता है। किस तरह से आपको उसी बात को कहना है, कहना सत्य है, ताकि उसका रिजल्ट निकल के आए। ये असली रेमेडी होगी। इसके अलावा भाई 7.5 चल रही है, तो उसकी रेमेडी पे बात करेंगे। दोनों की संयुक्त दृष्टि की हम बात कर चुके हैं
कि भाई शत्रु मत बनाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जॉब आदि के लिए समय अच्छा है, जॉब आपको मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश और धन के भाव का स्वामी किसको देख रहे हैं, जॉब को देख रहे हैं। जॉब से धन आ सकता है, जॉब की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। अब ये शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो कि आपके पिता के भाव पे आ रही, तो पिता के लिए कुछ कर्म बनता है आपका, पिता के लिए कुछ हो सकता है, कोई काम करना पड़े या पिता को आपके लिए कुछ करना पड़े, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी 10वीं भाव से जुड़ती है। यहाँ पे सूर्य भी आएंगे जो कि नीच के रहेंगे, कब 17 तारीख के बाद। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आ सकती है। सूर्य नीच के, उस पर शनि की दृष्टि है, इस वजह से मंगल भी वहां पहुंचेंगे तो उनके जीवन में भी थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो उनसे यही कहें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप भी उनका ध्यान रखें। और यात्राओं का योग बनता है, लंबी जर्नी का योग बनता है आपका। ये हो गया शनि का। अब शनि जैसे 7.5 आपकी चल रही है, तो माता काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः और ओम हम हनुमते नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। और शनिवार के दिन जो अपने से वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम वगैरह है, वहाँ पर कोई सेवा करें। बहुत कमज़ोर लोग हैं, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, जिनको हेल्प की वास्तव में ज़रूरत, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करें। पैसे से भी ज़रूरी नहीं है, फिजिकल हेल्प भी कर सकते हैं आप। किसी को कहीं आपको दिखता है कोई वृद्ध व्यक्ति है और कुछ कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, उसकी हेल्प कर दीजिए। या फिर आसपास आपके कोई बुढ़ा बुढ़िया कुछ रहती है और उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, दूध मंगाना है, सब्जी मंगानी है, आपके पास टाइम है, आप जा ही रहे हैं तो ला के दे दीजिए उनको, पैसा भी खर्च नहीं होता उसमें, और कर सकते हैं तो कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। पीपल का पेड़ वास्तव में उस परमात्मा का, उस ईश्वर का स्वरूप है। वैसे तो सभी हैं पर वो विशेष सिंबल है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा और पेड़ों से अलग है। दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है, आयुर्वेद में भी बहुत यूज होता है। तो उसको एक सम्मान दिया गया ऐसी विशेष चीज़ों को, जैसे तुलसी है, विशेष सम्मान दिया गया। या शेर है, थोड़ा सा अलग है, तो उनको थोड़ा ईश्वर से जोड़ दिया गया, इसलिए उनकी पूजा परिक्रमा होती है। वास्तव में उस परमपिता परमेश्वर की ही हम परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, पर वो उनको कुछ सिंबलों से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ देखिए शनि के लिए घड़ी वगैरह जो होती है ना, उसका दान भी किया जाता है। घड़ी का दान, घड़ी क्या है, काल है, समय है, और शनि भी समय को दिखाते हैं। हमारे जो चार्ट में है ना, शनि कर्म को दिखाते हैं। जहाँ पर शनि होते हैं वहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा टफ कर्म होता है हमारा। वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे भाई आपके शनि पंचम में है तो संतान थोड़ी सी ना सुनने वाली है, तो ये आप ही का कहीं ना कहीं कर्म है। आपको उससे प्यार से निमटना है, प्यार से उस चीज़ को सुधारना है, उसका बुरा नहीं मानना है, उस चीज़ को लेके चलना है, उस कर्म को आपको काटना है, और वो भी खुशीपूर्वक, और किसी तरह से हैंडल करना है। कैसे? ज्ञान से। ये शनि दिखाते हैं। तो इसीलिए घड़ी का दान, क्योंकि वो भी यम से जुड़ा हुआ है, टाइम से जुड़ा, काल से जुड़ा हुआ है। घड़ी का दान जो है, या इसी तरह से मरघट है, शमशान है, वो भी काल से जुड़ा हुआ चीज़ है ना, मृत्यु समय, वहाँ पर कोई हेल्प जो है वो भी शनि के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब इसके बाद देखिए गुरु शनि की दृष्टियों की बात कर ली, अब सीधे आ जाते हैं राहु पर। राहु का चतुर्थ में गोचर बहुत बढ़िया तो नहीं मानते, स्थान परिवर्तन कराता है, आपका जन्म स्थान से दूर ले जाता है। अगर ऑलरेडी आप जन्म स्थान से दूर हैं तो फिर वो आपको फॉरेन लैंड से लाभ करा सकता है, विदेश से लाभ करा सकता है आपका। और संतान के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन कम लगता है, पर हाँ धन लाभ करा सकता है। कब? अगर आप बाहर हैं तो। अदरवाइज माता की हेल्थ को थोड़ा सा वो अफेक्ट करेगा आपकी, और वाणी को थोड़ा कटु कराएगा कभी कभी, क्योंकि द्वितीय कालपुरुष की द्वितीय राशि है, इस वजह से। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से नवम पढ़ रहा है, यहाँ से अष्टम पढ़ रहा है, यहाँ से गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पिता के मामले में हायर एजुकेशन आपको दिला सकता है, पर फॉरेन लैंड से, बाहर से। अदरवाइज हायर एजुकेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत डालेगा राहु। किसका डालेगा? जिसकी राहु की दशा महादशा होगी, और आपका राहु जो होगा ना जन्म पत्री में भी कहीं ना कहीं आसपास होगा। अगर वहाँ अलग है तो उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि असली तो आपकी कुंडली है। ये कुंभ राशि लगने वाले तो करोड़ों अरबों लोग हैं, कोई कहाँ जन्मा है, कोई
कहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई इंडिया में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई 1 साल पहले जन्मा है, कोई 2 साल पहले, कोई 10 साल, कोई 30 साल, तो सबका अलग अलग होगा ना उनकी जन्म पत्री के हिसाब से। ये तो एक ओवरऑल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैच होगा, पर उनका कार्ड ही डिसाइड करेगा असलियत में। खैर, राहु के बाद हम बढ़ जाते हैं इस भाव पर। देखिए ये जो भाव है पंचम भाव बुध, उसका स्वामी अष्टम में गया हुआ है, और सप्तम भाव जो मैरिज का है, बिजनेस का है, आपका जॉब का भी है, मैरिज क्वालिटी का है, पति पत्नी का है, प्रेम का भी है, उसका भी स्वामी अष्टम में गया हुआ है। पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेन का है, तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो स्पेकुलेटिव गेन, शेयर मार्केट, स्टॉक जो है उसके मामले में आप कह सकते हो नेक्स्ट महीना जो है वो उतार चढ़ाव वाला है। ये नहीं कह सकते उसमें अच्छा ही रहेगा बुरा ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, बहुत डिपेंड करेगा, पर उतार चढ़ाव वाला रहेगा। संतान का ख्याल रखना होगा, संतान का पढ़ाई में मन कम लग सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको भी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप किसी रिसर्च वगैरह में हैं तो ठीक है, ऑलरेडी आपने स्कूल सब खत्म कर चुका है, यूनिवर्सिटी वगैरह रिसर्च वगैरह कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो उसके लिए अच्छा समय है। आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह के डिटेक्टिव काम, गहराई में जाने वाले काम जो है उसमें है, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। मैरिज लाइफ के लिए ग्रेट समय नहीं कह सकते। सप्तमेश अष्टम में है, शुक्र केतु के साथ है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। आपके पत्नी से हो सकता है किसी बात को लेके कम बने, या आपके पति से भी कम बने, और चूंकि दसम में शुक्र केतु के साथ है तो आपस में थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और थोड़ा सा आकर्षण एक दूसरे के प्रति कम रह सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं होती। पॉइंट ऑफ व्यू तो लोगों के अलग होने ही हैं। जब हम जीवात्मा के रूप में अलग अलग हैं, आत्मा रूप में तो सभी एक ही हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग होना एक अच्छी बात है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू अलग नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? सब एक ही बात कहते रहेंगे, नई बात ही निकल के कैसे आएगी? ये बात समझने की है। और इसके साथ साथ उसको सम्मान भी देना है, पॉइंट ऑफ उसको बात को समझना भी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बात को समझा जाए, उसको सम्मान मिले, दूसरे को भी हमको समझना और सम्मान देना होगा। जैसे हम अपनी गलतियों को माफ़ करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि एक आध गलती हो भी गई तो इसे छोड़ो भाई, अब हो गई तो होगी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे के साथ में भी ऐसा ही करना सीखना जरूरी है कि उनकी भी गलती होगी तो होगी, अब आगे बढ़ा जाए, इसको सुधारा जाए और उस चीज़ को छोड़ा जाए। इस तरह से समझने की जरूरत करें, मतलब अपनी तरह से ही दूसरे को ट्रीट करें। जितना सम्मान अपने आप को देते हैं उतना दूसरे को भी दें। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन बातों से हेल्प जरूर मिलेगी। अदरवाइज इन लॉस के साथ पति पत्नी में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस यहाँ पर बनता है। अगर आपका रिलेशन पति पत्नी या इन लॉस से सही रहता है तो उनके थ्रू आपको लाभ हो सकता है, इस बात का भी योग है। इसके बाद देखिए अष्टम भाव में इतने सारे योग, लॉटरी वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो अचानक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि आपको मिल सकती है। नवम भाव पर आते हैं तो नवम भाव में का स्वामी दसम में गया हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। पिता स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, उनके जीवन में थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता आ सकती है। पिता का 22 तारीख के बाद थोड़ा सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य और मंगल वहाँ पे आ जाएंगे। भाग्य जो है आपका, आप कह सकते हो साथ देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, पर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। कार्य के क्षेत्र पे किसी स्त्री के साथ आपका थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्त्रियों का सम्मान करें, कोई बात होती है तो डिप्लोमेसी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उसको बढ़ाने की, ना कि उसको उलझाने की, ईगो पे ना लें बातों को, इस चीज़ का ध्यान रखें। दसम भाव में शुक्र और केतु हैं। दसम भाव में शुक्र और केतु का वैसे तो अच्छा नहीं मानते गोचर, पर यहाँ पर शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। तो अगर आप जो स्त्री है, अगर किसी खटपट होती है, इन बातों को हैंडल कर लेते हैं तो आपका पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन हो सकता है, आपको उच्च पद दिया जा सकता है, आपको समाज में एक रेस्पेक्ट मिल सकती है। अगर आप जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब मिल सकता है। इस तरह के भी योग हैं। और 22 तारीख के बाद राजयोग भी बना हुआ है। देखिए सूर्य जो है सप्तमेश है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया, राजयोग बन गया। मंगल भी आपके केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में गए तो राजयोग बन गया।
दो केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक राजयोग है जो कि 17 तारीख के बाद स्टार्ट होता है, 22 तारीख के बाद और स्ट्रांग हो जाता है। तो महीने के एंड में आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने के चांसेस हैं। पिता की लाइफ में भी कुछ इवेंट हो सकते हैं। हेल्थ के लिए तो टफ है, लाइफ में टफनेस तो आएगी, भाग्य में टफनेस तो आएगी, पर अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप पराक्रम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है, अगर आप उसको फेस करेंगे, हैंडल करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी आना अलग बात है, उसको कर पाना दूसरी बात है। भाग्य आपको चीजें ला सकता है, थोड़ा बहुत चलना आपके हाथ में होता है। इसके बाद देखिए, एकादश भाव का स्वामी कहाँ है? 12वें भाव में है, और 12वें भाव का स्वामी भी 12वें भाव में है। तो लाभ जो है कहाँ से आ रहा है? फॉरेन से आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है। अदरवाइज आपका दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, ये भी दिखा रहा है। अब धन का स्वामी भी 12वें भाव में आ रहा है, तो ये भी यही दिखा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आप ये नहीं कर सकते, हर व्यक्ति विदेश तो नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा दान वगैरह दें, क्योंकि ये भाव गिविंग का है, गिविंगनेस का है। दान करना, मेडिटेशन करना, ये आपको हेल्प करेगा, पैसे को लाने में आपकी मदद करेगा, धन के मामले में आपकी हेल्प करने वाला है ये भाव। तो एक तरह से हमने इस सारे के सारे भाव देख लिए, सभी ग्रहों की सभी दृष्टियां देख ली, राहु केतु के बारे में भी बात की। और योग मैंने इसमें काउंट कर लिए हैं सारे, पर फिर भी आपको बता देता हूँ। सूर्य मंगल का ये राजयोग बना हुआ है। लक्ष्मी योग, ये गुरु और शनि का जो है ना, ये लक्ष्मी योग है, एक तरह से धन का भाव ही लग्न के साथ, पर ये 12वें भाव से में बना हुआ है। तो मतलब दान करने से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, आसन से, आश्रम से, हॉस्पिटल से, मेडिटेशन से, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन सब चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद आसुर योग, अष्टमेश अष्टम में ही होता है, तो उसको आसुर योग बोलते हैं। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी क्रोध ज़्यादा आता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, अपने गोल पे ध्यान रखना है। फालतू की चीज़ों में भी ऐसा योग में व्यक्ति अपने बहुत सारी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाता आसुर योग में कभी कभी। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। वो तो किसी का जन्म से हो, आपका सिर्फ गोचर में बन रहा है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुध आदित्य योग जो बना हुआ है, बुध आदित्य योग यहाँ आपका बना हुआ है अष्टम भाव में, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मृत्यु, माया, मोह, गहराई में चीज़ों को समझना, इन सब में थोड़ी सी रुचि हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। देखिए, 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, 6 तारीख को बुधवार को अश्विन अमावस्या है। अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी हमें पितरों से जोड़ती है, हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। कहीं ना कहीं हम हमारे पूर्वजों का ही अवतार हैं, उन्हीं का ही प्रोलोंगेशन है, इसलिए उनका कर्म भी कभी कभी हमारे पास आता है और हमारा कर्म हमारे बच्चों के साथ जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, थोड़ा बहुत दान पुण्य देना, किसी की हेल्प करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फास्ट भी रख सकते हैं, फास्ट से स्वास्थ्य सुधरता है, मन पर कंट्रोल होता है, मन मजबूत होता है। ये पूरा साइंस है, आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। 7 तारीख से गुरुवार से शरद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को मंगलवार को नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख से दुर्गाष्टमी, 14 तारीख को दुर्गा नवमी और 15 तारीख को दुर्गा विसर्जन है। दशहरा है, तो दशहरे की मुबारकबाद हो आपको, मुबारक हो आपको दशहरा। और 14 तारीख को नहीं, 14, 15, 16 को हम पहुंच गए, 16 को पापंकुशा एकादशी है। और 17 तारीख को तुला संक्रांति है, मतलब सूर्य तुला राशि में आएंगे, और प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि अहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव के भक्त हैं। और तुला संक्रांति भी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। सूर्य जो है आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सबसे पहले गीता सूर्य के पास आई थी, उन्होंने दी थी ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है। वास्तव में सूर्य हमारे परमात्मा के प्रतीक हैं, जैसे पीपल भी एक प्रतीक है। इस तरह के बाद, इसके बाद देखिए 20 तारीख को आपका बुधवार को अश्विन पूर्णिमा है, पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा का व्रत। 24 तारीख को रविवार को संकष्टी है, करवा चौथ है। तो ये तो रहे इस महीने के त्यौहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इस सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा।
मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।